दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से भारत मिशन का जूम एपिसोड में अर्थी पांडे सर ने जो बताया वो आज खास है। जैसे कि ऐप में आप लोगों को केवाईसी ठीक से शो क्यों नहीं हो रहा है, आगे ऐप का नया वर्जन कब आ रहा है, कितना टाइम पे ये ज्वाइनिंग का केवाईसी जो कर रहे हैं उसको कैसे शो होगा, आगे न्यू ज्वाइनिंग कराओगे तो क्या फ़ायदा होगा, वगैरह वगैरह सब कुछ बताया। और आप लोग इससे बर्थ मिशन में क्या मिल सकता है, कैसे आपको माइनिंग हो रहा है, कैसे आपको रिवार्ड्स दिया जा रहा है, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आज के ये एपिसोड में आपको जानने को मिलेगा दोस्त। तो इससे बर्थ मिशन का हर एक जानकारी सबको प्रदान करें और जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चले शुरू करते हैं। कैसे हैं? आज की मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की सेवर्थ मिशन की जो मीटिंग होगी उसके अंदर में हम कुछ अपडेट्स जानेंगे, कुछ जानेंगे कि और क्या क्या नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। और उसके साथ में आज की जो मीटिंग है वो बेसिकली आपको अपडेट देने के लिए ही है। तो सभी को सबसे पहले नमस्कार करते हुए, और कुछ हमारे साथ में हर बार में नए कुछ लोग जुड़ते हैं, और जो लोग भी जुड़ते हैं वो चाहते हैं कि मिशन के बारे में कुछ जानकारियां मिले। कई बार लोग इसलिए भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे आते हैं कि उन्हें ये जानकारी मिले कि सेवर्थ मिशन है क्या, इसके लिए भी जुड़ते हैं। तो पहले हम 10 मिनट के अंदर में, 10 मिनट के अंदर अंदर में हम पहले सेवर्थ मिशन को समझेंगे, और मिशन को समझने के बाद में हम अपडेट्स देंगे, कुछ बातें करेंगे और उसके बाद समापन करेंगे। तो आप सभी को फिर से नमस्कार करते हुए आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। देखिए, सेवर्थ मिशन जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मिशन है जो कि विश्वव्यापी सबसे बड़ा मिशन है। क्योंकि आज के समय में इससे बड़ा किसी का मोटिव नहीं है। अगर पृथ्वी को लिया जाए तो उससे बड़ा मोटिव कुछ भी नहीं है। और पृथ्वी बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पृथ्वी बचाने के लिए बहुत सारे कार्य करने, और बहुत सारे कार्यों के लिए जितनी हम बातें करते हैं उतने ही हमें कार्य करने पड़ेंगे ग्राउंड लेवल पे। और ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए क्या करना पड़ता है? कम्युनिटी चाहिए होती है। और उस कम्युनिटी के साथ में मिलकर कम्युनिटी जब काम करती है तो उसका आउटपुट दिखाई देता है कि हाँ, कम्युनिटी काम कर रही है। तो आइए हम जानते हैं कि सेवर्थ मिशन, जिसको हम बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मिशन, वो किस पर आधारित है। देखिए, अ, जब भी हम सेवर्थ मिशन की बात करते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े जो आज का जो खतरा है वो है पोल्यूशन, है ना। अच्छा, अभी के समय में जब लास्ट टाइम मैंने आपसे बातें करी थी तब मैंने बात कहा था कि बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन से हमें खतरा हो रहा है। मतलब हवा में से जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे जो हमें खतरा हो रहा है, हमने उसके बारे में बातचीत करी थी। मित्रों, पॉल्यूशन हर एंगल में खराब है। पॉल्यूशन अगर कहा जाए कि प्रदूषण जो हो रहा है वो हर तरह से हमारे लिए नाशक है। हमारा हमारे पूरे के पूरे पृथ्वी को तहस नहस करने के लिए किसी भी तरह का पॉल्यूशन हो, एयर हो, वाटर हो, लैंड हो, नॉइस हो, या फिर ल्यूमिनस पॉल्यूशन हो, किसी भी तरह का पॉल्यूशन हो, वो सब हर एंगल से खराब है। तो एक आपको मैं बताऊं कि कुन्नम थानम करके एक एक जिला है केरल का। और कुन्नम थानम में क्या हुआ कि प्लास्टिक वेस्ट जमा होते चला जा रहा था। और प्लास्टिक वेस्ट इस तरह से जमा हो रहा था कि उसका कोई निकाल नहीं मिल रहा था। मतलब लोग चाहते थे कि किसी तरह से इसको सॉल्व किया जा सके, मगर उसके लिए कोई एक प्रॉपर व्यवस्था उनको मिल नहीं पा रही थी। क्या किया लोगों ने? अंबार लगते जा रहे थे। जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कम्युनिटी क्या कर सकती है। ठीक है, अगर कम्युनिटी चाहे तो कम्युनिटी क्या कर सकती है, और लोग अगर एकत्रित हो जाएं तो क्या कर सकते हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। मुझे आज की हमारी जो मीटिंग है स्पेशली अपडेट्स के लिए है।
आपको बताने के लिए है कि और सेव अर्थ मिशन के अंदर में क्या डेवलपमेंट चल रहा है, कुछ दिक्कतें आ रही है तो वो कब सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। पहले जब तक सब लोग आ रहे हैं तब तक हम और आप बातें तो कर लें। श्याम साहू जी, शत्रुघ्न प्रसाद जी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, अर्जुन गोसार जी, सब लोग हैंड रेस करिए। सभी जोश में है एकदम। क्या बात है, अरुण जी, है ना, देवेंद्र जी, आर के यादव, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। और ये सब के सब जो हैं, कभी कभी सुनने में आता है कि भाई कम्युनिटी के लोग जो हैं वो एक से बढ़कर एक हैं। यहाँ पे विजय बदने जी, ओमकेश जी, आशीष जी, राधे मैम जी, और रॉफ गाजी जी, ओम दत्त शर्मा, सबको नमस्कार, सबको, सब कम्युनिटी मेंबर हैं, सब अपने परिवार हैं, सब के सब। आरसी पटनायक जी। और आज ये जो मीटिंग होती है हमारी ना, तो ये इतना अच्छा लगता है क्योंकि ये मीटिंग लेना मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों से बातचीत करना, आप लोगों से एक इंटरेक्शन करना। तो मैं बात कर रहा था मित्रों कि एक गांव, और एक जिले का एक गांव, कुन्नम थाना, केरल में है। तो वहां पर क्या हुआ कि प्लास्टिक डम जमा होते 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 एक पहाड़ सा पूरा बन गया। और वो जो पहाड़ बन गया, तो बारिश होती है। अभी आपने कचरा फेंका है, कचरे का ढेर है, तो उस पे बारिश होगी और पानी उसके अंदर में इकट्ठा होगा। और धीरे 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 उस पूरे जगह पे, पूरे कस्बे में क्या होने लगा, बीमारियां फैलने लग गई। और कितनी बीमारियां फैली जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। मतलब कि हर एक को स्किन इन्फेक्शन होना, अलग अलग रोग होना, जल से होने वाली बीमारियां होना। तो वहां के लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया, जिसको बोलते हैं, वहां का आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे आपको मिलेगा, माई वेस्ट, माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर मैं कचरा फैला रहा हूं तो उसको सही तरीके से डिस्पोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी है। आप को पता होगा कि जो माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं, ये मेरे आप पीछे देख रहे हैं ना, तो आज हमने थीम जो है वो कुछ अलग अलग करके रखा है। तो जो माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं, वहां पर जाने के बाद में जब रिटर्न आ रहे होते हैं तो वो भी वहां पे कचरा छोड़ के आ जाते हैं। अभी वो तो ऐसे अब वातावरण है जहां पर कचरा क्या, आपको पता है, स्टूल वेस्ट, मतलब हमारे द्वारा जो निकाला हुआ जो मलमूत्र होता है, वो भी वहां पर डाइजेस्ट नहीं होता। एक बार वहां पर अगर हम छोड़कर आ गए तो वो सालों साल वैसे ही पड़ा रहेगा। तो आप सोचिए कि हमने हिमालय को भी नहीं छोड़ा, और वहां पर भी इतने प्लास्टिक वेस्ट मिलते हैं कि अलग 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 संस्थाएं जो हैं वो मिलकर वहां पे जाती हैं और सिर्फ हिमालय के हिमालयन रीजन को साफ करती हैं। तो ऐसे ही केरला के लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और एक साथ संगठित हुए। अगर गांव नहीं मिलता तो, सभी लोग एक साथ ना आते तो वो हो पाता? नहीं, नहीं हो पाता। और वहां के लोगों ने प्लास्टिक को रिसाइकल करने का खुद से प्लान करा, रिसाइकल करना शुरू कर दिया। और धीरे 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 डंप जो था, जो पहाड़ बना हुआ था ना, अंबार, वो कम होता चला गया। और होते 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 अभी भी है। मतलब लैंड तो साफ हो गई, मगर उसका जो असर है ना, वो अगले 100 साल तक और भी ज्यादा रह सकता है। मतलब कि आपने साफ कर दिया और अब हैप्पी हो गए, ऐसा नहीं है। वहां पे टॉक्सिसिटी रहेगी, और उसके लिए वो लगातार जब सतत प्रयास करते रहेंगे, 100 ईयर्स तक करेंगे, तो वो पूरी तरह से लैंड क्लीन होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि एक बार आपने टॉक्सिक केमिकल्स डालने में समय कितना लगता है? टॉक्सिक केमिकल्स डालने में कोई समय नहीं लगता मुझे। और जब उसको साफ करना होता है ना, तब हालत खराब हो जाती है। देखिए, एक एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि सेंट्रल एशिया का एरल सी बोलते हैं, जो कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के पास लगता है। तो कजाकिस्तान के पास में खेती होती थी कॉटन की। ये बात मैं बता रहा हूँ 1950 के आसपास की। और जब कॉटन की खेती होती थी तो उसमें क्या करते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं ना, कीटनाशक डालते हैं ना। अभी ये कीटनाशक इतना खराब है कि जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि एग्रीटेक प्लेटफॉर्म आ रहा है, सेव अर्थ मिशन में एग्रीटेक प्लेटफॉर्म आ रहा है। एग्रीटेक प्लेटफॉर्म की इतनी जरूरत है कि इसको तो सभी संस्थाओं को,
शुरू करना ही चाहिए था, और शुरू किया भी है। मगर कम्युनिटी और बड़ी चाहिए, इतने से काम नहीं होगा। बहुत बड़ी कम्युनिटी चाहिए इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। जो पेस्टिसाइड हम अपने खेती में डालते हैं वो इतनी जहरीली है, इतना जहरीला है कि पूछिए मत। वो कॉटन पे डालते थे, पूरा का पूरा एरल सी के अंदर में देखा उन्होंने कि मछलियां मरना शुरू हो गई। समझ में नहीं आया कि ऐसा हो क्यों रहा है। बाद में पता चला कि जो हम पेस्टिसाइड डालते हैं खेतों में, वो बहकर जा रहा है सीधा सागर में। और सागर में जाने के बाद में क्या हो रहा है, वहां पर इतना प्रदूषण हो रहा है कि वहां की मछलियां मर रही हैं। क्या किया उन्होंने, फिर अब उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस बात को आज 1950 को आज 70-80 साल होने आए, मगर अभी भी उज्बेकिस्तान उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाया। मतलब एक बार हमने जो पोल्यूशन कर दिया, ठीक है, वो जो उसके ट्रॉमा से आप बाहर नहीं जा सकते। ऐसे ही एक एक आपको बताता हूँ, हमारे आसपास में ही दिल्ली है, सभी जानते हैं। उसका ओखला का एक लैंडफिल है, ठीक है। और ओखला के लैंडफिल के अंदर में बिलियन ऑफ टन जो है वो प्लास्टिक वेस्ट जमा हो गई। और अच्छी लैंड है, आप दिल्ली की लैंड देखेंगे तो अच्छी फर्टाइल लैंड है। मतलब आप पेड़ पौधे लगाएंगे तो वहां उगता है सही से। हुआ ये कि वो उखला के लैंडफिल ने पूरे जमीन को पोल्यूटेड कर दिया। वहां के लोगों को सांस से संबंधित रोग होने चालू हो गए। और लैंडफिल में क्या होता है ना मित्रों, कि प्लास्टिक है, और उसके अंदर में किसी ने आलू के छिलके, प्याज के छिलके, है ना, कुछ ना कुछ डाल के उसके थैली को बांध कर और उसको रख दिया है। क्या होगा, एनारोबिक डाइजेशन होगा। मतलब बिना ऑक्सीजन वाला बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करेगा। क्या निकलेगा उसमें से, मिथेन गैस निकलेगी। मिथेन गैस इटसेल्फ पॉल्यूशन है। कार्बन से 5 गुना ज्यादा सेम अमाउंट की मिथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग करती है। कार्बन से 5 गुना ज्यादा। और साथ में मिथेन गैस में अगर आग लग गई तो आपने देखा होगा कचरे का ढेर पड़ा होता है और उसमें अपने आप आग लग जाता है। कौन लगाता है आग, कोई लगाता नहीं है। आपने देखा होगा ना, कचरे का ढेर है उसमें आग लग गई तो आग कोई जाके उसमें माचिस से लगा के नहीं आता, वो अपने आप आग लग जाती है ज्यादातर केसेस में। क्योंकि उसमें से गैस ही ऐसी रिलीज होती है जो कि मिथेन है। धूप पड़ रहा है और मिथेन निकल रही है, तो उसमें में एक छोटी सी चिंगारी भी काफी है, वो पूरा का पूरा लैंडफिल जो है जलने लगता है। और उससे फिर हवा भी पॉल्यूटेड होती है, हवा खराब होती है, लैंड खराब होता है, कितने सारे जीव जंतु मर जाते हैं। और ये सब सब हमारी छोटी सी लापरवाही से हो रहा है। सरकारों ने एक काम किया, उन्होंने बोला कि भाई आप सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग डालो। उसी से अकेले ये छोटा सा इनिशिएटिव उन्होंने लिया, तो उसमें काफी सारे अंतर आए हैं। और हमारे जो यहाँ पर जो लोग हैं, ये कितने जागरूक लोग हैं, मैं कहता हूँ सच में आप सभी लोगों को नमन है। क्योंकि आज के समय में व्यक्ति के पास में खुद के लिए समय नहीं है, आप इन्वायरमेंट के लिए समय निकाल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, आप पर्यावरण के लिए इतना समय निकाल रहे हैं। एक एग्जाम्पल और आपको देता हूँ। एक जगह है, आप जानते हैं, नाइजीरिया में, उस वो है कुफू। वहां पर क्योंकि गरीब देश है अफ्रीका, पूरा कॉन्टिनेंट ही गरीब है। तो वहां पर अलग अलग जो देश हैं वो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भिजवा देते हैं, अपना ऐसा कचरा जो कि अपने देश में डंप नहीं करते। वहां से क्या होता है, लीड, कैडमियम, फिर मर्क्यूरी, और इसी तरह के और भी बहुत सारे टॉक्सिक मेटल्स, जैसे आर्सेनिक है। तो वो कुछ, ये सारे जो एलिमेंट हैं वो बिल्कुल टॉक्सिक है, जहरीले हैं। और ये जहरीले चीजों के साथ साथ में क्या होता है कि जब पीसीबी बोर्ड है ना, जैसे आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यूज किया जस्ट फॉर योर फोन, और फोन को आप जो है वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, फेंक देते हैं, इसमें से फिर से गोल्ड निकालने के लिए, इसमें से फिर से सिल्वर निकालने के लिए इसको रिसाइकल किया जाता है। और जो ओपन लैंड में जो रिसाइकल होता है, हमें और आपको नहीं पता इतना पोल्यूशन करता है, कितने बच्चे मर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। और वो उसके अंदर में से उनको पता है कि इसमें से कॉपर निकलेगा, तो कॉपर निकालते हैं, सिल्वर निकालते हैं, प्लास्टिक को अलग करते हैं। और ये काम इतना घातक है जिसका कोई हद नहीं है। क्योंकि वो एक गैस जैसा, स्टोव जैसा जलाकर और उसके अंदर में उसको गर्म कर करके निकाल रहे होते हैं। मर्क्यूरी का, लेड ऑक्साइड का धुआं अंदर जा रहा है। उस बच्चे की आयु है ही नहीं,
वो जब तक जी रहा है तब तक जी रहा है, मत मान के चलिए 10 साल 15 साल जो भी जी जाए। और उनके हाथों को जब आप उठाएंगे तो नन्हे हाथ जो पढ़ने के लिए होने चाहिए थे, वो उनके हाथों में फफोले पड़े रहते हैं, एकदम बड़े 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 ऐसे फफोले पड़े रहते हैं। तो ऐसी कौन सी डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, ये हमें अपने से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि कौन सा डेवलपमेंट हम कर रहे हैं जो कि हमारे समाज को नष्ट कर दे, हमारी संस्कृति को नष्ट कर दे, हमारे जीवन को नष्ट कर दे। और ना सिर्फ इंसानों को, छोटे छोटे तो अनेकों जीवों को तो हम मानते ही नहीं कि वो जीव भी, मतलब क्या बंदरों को रहने का अधिकार नहीं है, कुत्तों को नहीं है, बिल्लियों को नहीं है, शेरों को नहीं है, मगर हमारे साथ साथ में उनका भी हमने तबाह कर दिया। और इसीलिए क्या है कि इनिशिएटिव लेना, समूह में काम करना, समूह के अंदर में इनिशिएटिव लेना, वो काम सेव अर्थ मिशन कर रहा है। और इसीलिए जो जो आज के समय में जो विकसित देश है, विकसित देशों ने ये काम करना अपने यहाँ पे शुरू कर दिया है। हम सब लोगों को भी अपने आप को जागरूक करना है। आपको पता है हमारी नदियां गंदी हैं मगर वो साफ करते हैं। हमारे यहाँ पर आरओ का पानी लगा है मगर दूसरी जगहों पर आरओ इतना ज्यादा प्रचलित नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज। आपको जो टैप वाटर मिलेगा वो आप सीधा पी सकते हैं, मतलब ड्रिंकेबल वाटर आपको वहां पे मिल जाता है। तो कहने का अर्थ यह है मित्रों कि जो भारत, जो संस्कृति का घर था, तो उसको तो हमने पॉल्यूटेड कर दिया ना। आइए हम समझते हैं पहले सेवर्थ मिशन थोड़े से संक्षेप में, उसके बाद कुछ अपडेट्स होंगे, उसके बाद समापन होगा। आप सभी लोग बने रहिए। हम छोटे छोटे अपडेट्स पर नजर डालते हैं, और जो लोग, कुछ लोग नए आते हैं तो उनके लिए हम सेव अर्थ मिशन पे नजर डालते हैं कि जितनी मैंने प्रॉब्लम्स बताई उसको सॉल्व करने का मित्रों एक तरीका है जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी चाहे तो हर चीज को सॉल्व कर सकती है, कम्युनिटी चाहे तो हर चीज से लड़ाई लड़ सकती है, कम्युनिटी चाहे तो सब हो सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कम्युनिटी इज द ओनली सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अच्छा, अब देखिए प्रॉब्लम के अगेंस्ट में सोल्यूशन क्या है? कम्युनिटी, संगठन। संगठन बनाने के लिए सेव अर्थ मिशन एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर में जब आप अपने आप को इकोसिस्टम से जोड़ते हो, आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हो, इसके प्रोजेक्ट एंड सॉल्यूशंस हैं। इसके अंदर में अलग अलग प्रोजेक्ट एक के बाद एक करके लॉन्च होते जाएंगे। और उन प्रोजेक्ट के अंदर में हमारे पास में अर्निंग आती है जब हम प्रकृति की सेवा करते हैं। पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो डाओ रजिस्टर्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड और ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। मतलब फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, मतलब आप ही के लिए है, आप ही का बनाया हुआ है, और इसके आप ही आप इसका लाभ पाते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनमस जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर में सारे इकोसिस्टम ऐप को रजिस्टर किया गया है। साथ ही साथ में ये रजिस्टर होता है किससे? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पूरा जो परिलक्षण है, वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो कोडिंग की गई है वही कुछ सब कुछ व्हाइट पेपर में पब्लिश किया जाता है। और व्हाइट पेपर और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग को मैच करते हैं विश्व के अच्छे साइबर सिक्योरिटी, साइबर ऑडिट की एजेंसीज उसको ऑडिट करती हैं। और जब वो दोनों मैच करता है तब डाओ की परमिशन मिलती है। डाओ का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए सेव अर्थ मिशन का खुद का एक संविधान है। और सेव अर्थ मिशन के अंदर में लॉन्च होने वाले जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसके सभी कम्युनिटी की भागीदार है, और कम्युनिटी के द्वारा कम्युनिटी के लिए ही। पहला चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं लॉयल्टी कार्ड। लॉयल्टी कार्ड जो है उसके अलग अलग ब्रांड्स के अंदर में उसका कोलैबोरेशन किया गया है, और इन सारे जगहों पर आपको सेव अर्थ मिशन का डिस्काउंट मिलता है क्योंकि आप सेव अर्थ मिशन से जुड़े हैं और इसके एक एस्टीम्ड पार्टनर हैं। ठीक है, आप उसके ओनर हैं। ऐसे ही इसके अंदर में है अलग अलग टेक्नोलॉजीज, जिसमें से वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी एक है। और वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ में इसके अंदर में बहुत सारे प्लेटफॉर्म, जिसमें कि आपने देखा था अभी कुछ समय पहले हमारी इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च हुई। और इलेक्ट्रिक साइकिल जो है वो हर व्यक्ति तक पहुंचाना, और हर व्यक्ति जो है वो अपने पृथ्वी माता को बचाने के लिए साइकिल चलाएगा, और साथ में कार्बन क्रेडिट भी जनरेट करेगा। और उसकी अर्निंग भी जो है, वो जो कार्बन क्रेडिट की अर्निंग है, वो सब तक पहुंच सके, इस तरह का प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है। और मेटावर्स, जिसको मैं आपको बताता हूँ, वर्चुअल रियलिटी की दुनिया,
और सब सारी मीटिंग्स और सब कुछ आगे आने वाले समय में मेटावर्स पे होंगे, क्योंकि उसका कारण है मेटावर्स जो है वो कार्बन को भी सेव करता है, मतलब कार्बन फुटप्रिंट प्रिंट को भी कम करता है। यहाँ से आप जाओगे कहीं पे मीटिंग के लिए, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा, आने जाने का खर्च, मतलब खर्च का मतलब मैं कह रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उत्सर्जन कर रहे हो ना, तो वो कम होता है मेटावर्स से। और अननेसेसरी जो ट्रेवलिंग टाइम जो है वो भी बचता है। और मेटावर्स के जरिए हम एक्सपीरियंस मीटिंग कर सकते हैं। जैसे आप जूम मीटिंग कर रहे हैं तो ये तो 2D है, मेटावर्स में आप उसको रियल में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अपने सामने देख सकते हैं। फिर उसके बाद कम्युनिटी कैब है, जो कि ईवीएन हाइड्रोजन व्हीकल्स जिसके अंदर में चलेंगे, और ये भी अगस्त 2025 तक इसका लॉन्चिंग का समय है। और ऐसे ही ऑफिशियल लॉन्च के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों ने हम लोगों ने फेस की। क्या की कि हमारे एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन बीच में नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए सॉल्यूशन आया। अभी भी आप लोगों को एक अपडेट दे रहा हूँ खास, जो मुझे बताया गया, वो ये है कि अभी जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और केवाईसी कर रहे हैं, तो उसका तुरंत अपडेशन नहीं हो पा रहा है। उसका कारण है कि जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट फेज में है, तो अभी जैसे आपने केवाईसी की ना, तो 24 घंटे से लेके 72 घंटे के बाद में वो केवाईसी और वो जो रजिस्ट्रेशन जो है आपका वो ग्रीन होने में लगेगा। मतलब वो केवाईसी अप्रूव होने में 72 घंटे जैसा समय लग रहा है। मगर ये प्रॉब्लम ऐसे ही रहेगी नहीं। कैसा रहेगा? 12 जनवरी, 12 जनवरी, 12 जनवरी का डेट है, उसको नए एप्लीकेशन के साथ में लिंक कर देंगे। और 12 से लेके 15 जनवरी के आसपास में लगातार रजिस्ट्रेशन जो आप करते हो ना, तो इंस्टेंट केवाईसी हो जाएगा। आपने केवाईसी किया, तुरंत केवाईसी हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अभी आप लोग जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर में अभी हमने फैमिली रिलेटिव सबको जोड़ने का समय आ रहा है। हर एक व्यक्ति को मिशन के बारे में समझाना, मिशन के बारे में बताना, और ये सारे जितने प्रोजेक्ट आपके सामने में रखे जाते हैं, ये एक के बाद एक लॉन्च होते चले जा रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आप कर रहे हैं, मगर उसमें धैर्य यही रखना है कि 24 to 72 आवर्स जो है वो केवाईसी को अप्रूव होने में लग रहा है। ठीक है। मगर ये लंबे समय तक नहीं रहेगा, 12 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक ये सॉल्व हो जाएगा और नया एप्लीकेशन भी हमारे पास आ जाएगा, जो कि डेवलपमेंट फेज में है। क्योंकि पहले बाहर से वो डेवलप हो रहा था, और अभी सेवर्थ मिशन की इन हाउस जो कम्युनिटी की जो टीम है वही कर रही है इसको डेवलप। और जो प्री मिंटिंग के बारे में हमने बात कर रखी है कि आप ज्वाइन करते हो आपको वेलकम बोनस मिलता है, और एक छोटा आपको वेलकम बोनस से आपको अवार्ड किया जाता है। जब आप 6 लोगों को जोड़ते हो, रेफर करते हो, तब आपको $50 का एलोकेशन मिलता है, जिसको आप 1% पर वीक मिंट कर सकते हैं। 12 लोगों को जोड़ने के बाद में और $50 मिलते हैं। और बाद में और पैसा तो नहीं मिलते, मगर वो मिंटिंग का परसेंटेज बढ़ता जाता है। और फिर उसके बाद की जो अर्निंग होती है, वो सेव अर्थ मिशन के अंदर में जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कार्बन क्रेडिट हो गया, ई रिसाइकल हो गई, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी हो गई, इन्फ्लेक्टर हो गया, इन सारे प्रोडक्ट्स का जब वितरण होता है आपके द्वारा, तो उसके अंदर में आपको 3 टीयर में, टीयर 1 45%, टीयर 2 30% एंड टीयर 3 25%, इस तरीके से सबको रेफरल मिलता है, रेफरल बोनसेस मिलते हैं। और ये कोई व्यक्ति नहीं देता, ये सिस्टम खुद देता है। ये डाओ आधारित सिस्टम है, तो ये अपने आप कम्युनिटी के द्वारा चलाया जा रहा है। तो कम्युनिटी खुद को ही देती है, मतलब ये कम्युनिटी के द्वारा ही संचालित है। तो कुछ इस तरीके से ये रहता है। एसेट्स के एलोकेशन को हम जब देखेंगे, तो 18% फ्री एसेट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे कम्युनिटी के अंदर, एयर ड्रॉप से मिलेगा। और साथ ही साथ में 1% मिशन टीम है, मतलब ये कोर टीम के लिए मैनेजमेंट, ऑफिस स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ। 4.5% जो है वो डाओ के एडवाइजर। अभी डाओ एडवाइजर क्या होते हैं, कौन बन सकता है? जैसे साइंटिस्ट हैं, तो अब साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, तो उनको अलग अलग डोमेन की जानकारी है, तो सेव अर्थ मिशन को वो गाइड करते हैं। कुछ मीडिया एजेंसीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, एक साथ में एक यूनिवर्सिटी के अंदर में दसियों हजार की तादाद है बच्चों की, तो वो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी जब हमसे कनेक्ट होती है,
कम्युनिटी के साथ में, तो उनको डाउ एडवाइजर की रैंक मिलती है। एनजीओज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सोशल हेड्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, एंड लाइकवाइज सो ऑन। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो कम्युनिटी के कवरेज है, लेटेस्ट मीडिया कवरेज आप सभी लोगों ने देखा, और ये सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपके और हमारे सामने बहुत ही शीघ्र दिखाई देंगे, जिसके अंदर में इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइक, साथ ही साथ में ईवी चार्जिंग स्टेशन और भी बहुत कुछ, सब का सब जो है वो कम्युनिटी खुद से खुद करती जाएगी एक एक करके। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर में भी काफी सारे अपडेट्स मिलते हैं, तो इनको आप जहाँ पे फॉलो कर सकते हैं वहाँ फॉलो कर लीजिए, जहाँ पे ये सब्सक्राइब करना है वो कर लीजिए। हर एक सोशल मीडिया हैंडल पे सेव अर्थ मिशन की प्रेजेंस है। रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री है। कोर टीम के रजिस्ट्रेशन जो हैं वो 15 तारीख तक थे, और अभी जो है आपको एक मौका है कि अच्छी तरीके से आप अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं, इसके साथ में जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ में ये सारे के सारी जो बातें बताई गई थी आपको, वो सब की सब एक एक करके एग्जीक्यूट हो रही हैं, और आपके कोई भी प्रश्नों का जवाब देने के लिए, किसी भी तरह की आपकी परेशानी के लिए हमेशा कस्टमर केयर जो है वो अवेलेबल रहे। तो आप अपने बातों को वहां पे ही पूछते हैं। साथ ही साथ में जो अपडेट्स मिले हैं उसको ये समझिए कि 12th टू 15th में, जो लोग अभी भी कुछ लोग जुड़े हैं तो मैं फिर से बता दूं कि 12 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में अपना एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा, जो नया वाला है। तो उसमें इंस्टेंट केवाईसी होनी शुरू हो जाएगी, तो आपको केवाईसी के लिए बहुत वेट नहीं करना पड़ेगा। अभी 24 से 72 घंटे लग रहे हैं। तो आप सभी ने आज की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, आज की मीटिंग को सुना, समझा, जाना, और इतना समय देना ये भी बहुत बड़ी बात है। अपने समय को आपने निकाला, लोगों को लाइए और अपने रिश्तेदारों को भी इससे अवेयर करवाइए। सेव अर्थ मिशन एक ऐसा मिशन है जिसमें हर एक की भागीदारी अवश्यम भावी है, होनी ही चाहिए। तो आप सभी को